राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। ओके आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है एंड इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस कर देती हूँ, जिससे कोई भी नेगेटिविटी हो तो वो तुरंत इंस्टेंट डिटैच हो जाए। ओके सो चलिए ध्यान करते हैं महाकाली एंड सारी नेगेटिविटी दूर करते हैं। हर हर महादेव। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली भद्रकाली शिवरात्रि स्वास्थ्य। जो भी नेगेटिविटी है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली भद्रकाली शिवरात्रि स्वास्थ्य नमस्ते। कपाली भद्रकाली शिवरात्रि स्वास्थ्य। जो भी नेगेटिव जहाँ से है रिटर्न सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली, रिटर्न सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। रिटर्न सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। कहीं से भी नेगेटिविटी है इसको वही फेंक दीजिए। सारे ब्लॉकेजेस रिमूव कीजिए इनकी लाइफ में, जो भी नेगेटिविटी लगी सब रिमूव कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा। जय। सो आज की जो एनर्जी आ रही है मुझे देखिए, आप इसे रिसेंट पास्ट समझिएगा अपना, मतलब 15 डेज के अंदर का सीन में सिनेरियो आपको बता रही हूँ। आपकी लाइफ में देखिए थर्ड पार्टी सिनेरियो है, या तो आपको रिसेंट में पता चला है इन 15 डेज के अंदर, ओके, कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है, आपके पार्टनर, ओके, या तो फिर इस मतलब कि इन 15 डेज के अंदर आपका दिल टूटा है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, किसी भी रीज़न से। या तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की बात सुनी है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, यस, जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी तरफ से बहुत प्रेशर था, ठीक है, मतलब आपके ऊपर बहुत प्रेशर था इस रिश्ते का। आप यूँ समझ लीजिए कि आपका जो रिश्ता है, इस रिश्ते का ठेका पूरा आपने ले रखा था। आपके पार्टनर को खुश करने का, आपके पार्टनर को प्लीज़ करने का, एंड जिससे आप फेड अप हुए हो। आपको ये लगा है कि कितना भी कर लो ये रिश्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा, इस पर्सन में कोई सुधार नहीं हो रहा। यहाँ तक कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने रोका टाकी भी की है अपने पर्सन को, मतलब आप टोकते थे, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, जबकि आप अपने पर्सन के भलाई के लिए ही बोलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, उनको आपकी ये जो बातें थी ना, उनको ऐसा लगता था कि आप ज्ञान ज़्यादा दे रहे हो, वो फेड अप होते थे इस चीज़ से। ओके सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो देखिए फेड अप इंसान वही होता है ना जिसके दिल में आपके लिए ना वो इम्पोर्टेंस, वो लव नहीं रहता है ना। आप इस बात को समझिएगा, जो आपसे सच्चा प्यार करेंगे ना, अगर आप उनसे ये बोलोगे ना उठो बैठो ऐसे करो वैसे करो, उनको वो चीज़ अच्छी लगेगी, बिकॉज उनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है, ट्रू इमोशंस हैं। बट जिनके दिल में वो सच्चा वाला ही फीलिंग्स नहीं होती है ना, तो आप उनको कुछ भी बोलोगे तो उनको ना वो बकवास लगेगा, उनको लगेगा क्या ये सिर पका रहा है, मेरे क्या सिर पका रहा है ना, उनकी ये फीलिंग्स रहती है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आई थिंक आपको चीटिंग किया है, थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं, आप टोटली अकेले पड़ गए थे। मैं अभी ये जो बता रही हूँ सिचुएशन, ये रिसेंट 15 डेज़ के अंदर की है, 15 to 20 डेज़ के अंदर की। आपने बहुत अकेलापन, बहुत एंग्जाइटी, बहुत ही तन्हाई देखी है, ओके, एंड इसी अकेलेपन में आपका कनेक्शन बना है यूनिवर्स से, ठीक है। जितना
अकेले होते गए उतना ही आपने ईश्वर की शरण ली। आप अकेले थे, आप बंद कमरे में थे, लेकिन आपका विश्वास परमात्मा पर कहीं ना कहीं उस बंद कमरे में आपका वो विश्वास परमात्मा के लिए जागृत हो रहा था। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये स्थिति जो है ना अब आपके कंट्रोल में आ रही है या आ चुकी है। ओके, क्योंकि अभी तक आपने बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, तन्हाई, अकेलापन बहुत झेला, लेकिन अभी आपका मुझे दिख रहा है कि आपने खुद को साधा है इस अकेलेपन में। आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, सेल्फ लव किया है, डेफिनेटली किया है। एंड इस टाइम पर आपका कनेक्शन बन चुका है यूनिवर्स से। मोस्टली मुझे आज उनका एनर्जी पिक हो रही है जो अपने हाई वाइब्रेशंस में आ चुके हैं, जिन्होंने खुद की वर्थ पहचान ली है, खुद की वैल्यू जान ली है, जो खुद आज पावर पे आके बैठ गए हैं। ओके, उन्हें ये पता चल चुका है, अपनी पावर पता चल चुकी है। अब वो किसी के पीछे पीछे भागने वाले, प्लीज करने वाले इंसान आप नहीं दिख रहे हो। ठीक है, आपका विजन क्लियर है, आपका थॉट्स क्लियर है। ठीक है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपका माइंडसेट क्लियर है। अभी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप किसी को एंटरटेन करोगे, किसी को प्लीज करना चाहोगे, नहीं। क्योंकि आप जिस पोजीशन पे बैठ चुके हो ना, वो पोजीशन मुझे 100% ऐसी दिख रही है कि आप हैवी अपने एनर्जी पे आ गए हो। एंड आपकी डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही हाईलाइट हो चुकी है, जागृत हो चुकी है। और आपका इंट्यूशन बहुत हाई है इस टाइम पर। यूनिवर्स से आपका बहुत कनेक्शन बन रहा है, यूनिवर्स से आपको बहुत सारे साइंस मिलते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स से आपको मिल रहा है, आपका विजन क्लियर हो रहा है, आपका रास्ता निकल रहा है। कोई तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप डेफिनेटली कुछ पढ़ रहे हो, कोई ऐसी नॉलेज वाली बुक पढ़ रहे हो, आपको नॉलेज मिल रही है। कहीं ना कहीं से आप ऐसा कनेक्शन है आपका जो आपको स्पिरिचुअल लाइन में आगे ले जा रहे हैं। और आपको पता है ये आपकी पावर बढ़ा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपकी पावर बढ़ रही है। ओके, एंड बिलीव कीजिए इस बात का, आप पावरफुल हो। यस। एंड देखिए, किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान बहुत टूट चुका था अपनी इस परिस्थिति से। आपको ऐसा लगा ना कि बस अब लाइफ ही खत्म, सब कुछ खत्म, सब डिस्ट्रॉय हो गया। तो एक उस एंड तक जा करके आप आए हो। एंड अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप निकल चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुतों का मुझे दिख रहा है कि आपने पार कर लिया है। ये जो आपका एक टफ साइकिल था, आप इससे ओवरकम कर चुके हो। एंड अगर आप इस रीडिंग पर आ चुके हो तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। एंड अभी तक आपने इस साइकिल को क्रॉस नहीं किया है तो बहुत जल्द आप इस पोजीशन पे आकर बैठने वाले हो। ओके, आप अपनी वर्थ पहचानने वाले हो। एंड ऐसा जरूर कुछ ना कुछ नियति करेगी कि आपका कनेक्शन बनेगा, डेफिनेटली 100% बनेगा यूनिवर्स से। एंड आप कुछ तो करोगे। ठीक है, योगा, मेडिटेशंस, चैंटिंग, कुछ तो आप करने वाले हो जिससे आपकी हाई वाइब्रेशन जागृत होने वाली है। ओके, और जो ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप बिलीव कीजिए, आपका फ्यूचर बहुत बहुत फैंटास्टिक होगा इससे। ओके, आपका आने वाले फ्यूचर में आपको इसका प्रॉफिट दिखेगा। आज जो आप कर रहे हो, जो भी नींव आपने डाल दी है स्पिरिचुअल लाइन में, इस नींव से आप पेड़ बनते हुए देखोगे आने वाले टाइम पर। और बहुतों को इससे फल मिलेगा, बहुतों को छाया मिलेगी आपके इस पेड़ से, इस वृक्ष से। ओके, आज छोटी सी सीड एक बहुत बड़ा ट्री बनेगा जो कि बहुत बेनिफिट रहेगा लोगों के लिए। एंड यही दुआएं जब लोगों के लिए, आप जब लोगों के बहुत काम आओगे ना, तो कहीं ना कहीं उनके दिल से वो जो दुआ निकलेगी मुकद्दर का सिकंदर बना देगी आपको। ओके, सो अगर आप कर रहे हो कुछ भी तो बहुत अच्छा कर रहे हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने लाइन पर हो, आप आपका जो एक लाइफ पाथ है ना, आप उस पर हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही आगे बढ़ो। और अगर अभी तक आप इस लाइन पर नहीं आए हो तो डेफिनेटली आने वाले हो। ठीक है, आपको ये नहीं वरी करना है कि ओह मैं तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रही, मैं तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा। देखिए, यूनिवर्स है, हर एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर फिक्स होता है। आपका डिवाइन टाइमिंग जैसे आएगा वैसे ही आप इस लाइन पर ऑटोमेटिक चले जाओगे, ऑटोमेटिक आप सारी चीज़ें स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आपका कनेक्शन है यूनिवर्स से।
ओके। एंड ऑलमोस्ट जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो शिव शक्ति की ऊर्जा में ही, शिव शक्ति की ऊर्जा से ही बने होते हैं। आपका डीएनए शिव शक्ति से ही सम्मिलित होता है, तो आपका कनेक्शन शिव शक्ति से जरूर बनता है। एंड मुझे यहाँ पर हाई चांसेस है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। ओके, सो बहुत डिवाइन फेमिनाइन जो कि अपनी आज पावर पे बैठी हैं एंड बहुत इस पावर पे आने वाली हैं। ओके, नो मैटर अगर आप जेंट्स देख रहे हो तो आप डिवाइन मस्कुलाइन हो। ओके, सो चलिए कार्ड से देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय। एंड जो भी मेरे गुरु संगत हैं सबको जय गुरु जी। राधे राधे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल। आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को? थैंक यू सो मच। क्या बताना चाहते हैं? वाओ, टू ऑफ पैंट्स, माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाई आजकल आपके लिए ये कार्ड जो आ रहे हैं ना, आप इतना समझ लीजिए भाई साहब, लक जो है ना नॉक नॉक करके आ रहा है आपके दरवाजे पे। ओह वाओ, सी ये कार्ड रिवर्स आया है। मुक्त हो रहे हो आप इस चिंता से, इस वरी, इस परेशानी से, इस टॉक्सिक माहौल से, टॉक्सिक लोगों से मुक्त किया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है। वाओ, सो देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि आपका विजन क्लियर होने वाला है। आपके थॉट प्रोसेसेस जो होंगे ना वो एकदम क्लियर होने वाले, एक्यूरेट। अब आप जो सोचोगे वो चीज़ ठानोगे, करके दिखाओगे। अभी आपका वो वाला हाल नहीं है कैसे करे कैसे होगा, आपने सोच लिया तो वो चीज़ होगा। ये कार्ड शो कर रहा है, डेफिनेटली होगा, होगा। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को? माय गॉड, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। मैं आपको बताऊं, ये कुछ नेगेटिविटी मुझे दिख रही है जो कि बैकफायर दे दी गई हैं आपके जीवन में। ये जो चिंता लगा दी गई थी ना, एंग्जाइटी, ओवर एंग्जाइटी, ठीक है, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये कुछ नेगेटिविटी भी थी जो कि कुछ टॉक्सिक लोगों के चलते भी क्रिएट की जा रही थी अगेन एंड अगेन। ये बैकफायर करती गई है। ओके, एंड आपकी लाइफ में ये जो लॉसेस लगा दिए गए थे, आपका मतलब आपका जो मनी का फ्लो था ना, ये रुक सा गया था, बढ़ नहीं रहा था। आप कहीं पैसे लगा रहे थे, आपके पैसे कहीं ना कहीं फंस जा रहे थे। अगर ऐसी कोई सिनेरियो किसी की लाइफ में चल रहा था, देखिए ये जर्नल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट किया करे आपसे वही लिया कीजिए, अदरवाइज दूसरों के लिए छोड़ दिया कीजिए, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो बहुतों की एनर्जी यहाँ पिक होती है, तो जो आपके लिए है सिर्फ आप उसको ही कंटिन्यू कीजिए, और जो आपके लिए नहीं है उसको आप स्किप कीजिए। उसको बोलिए यूनिवर्स ये मेरी एनर्जी नहीं है, इसे मैं नहीं ग्रहण करती हूँ। और जो आपके लिए है उससे बोलिए आई एक्सेप्ट। और जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है उसे बोलिए आई रिसीव्ड, आई एक्सेप्ट, आई क्लेम दिस एनर्जी। ओके, ऐसे रीडिंग देखनी चाहिए। अभी ये नहीं होता है कि कुछ ऐसा आ गया तो ये मेरी रीडिंग ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ओके, मैं आपको बताती हूँ तरीका, क्योंकि रीडिंग आप सोचिए ये जर्नल रीडिंग है, बहुत लोग देख रहे हैं, तो जो भी चीज़ें आपको ऐसे लगे, अभी जैसे कल की ही रीडिंग में आया था ब्लड से रिलेटेड कि अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपका अगर ब्लड नहीं बन रहा है या कोई भी इशू है, तो आपका ब्लड से रिलेटेड समस्या का समाधान जड़ से हो रहा है और भविष्य में ये समस्या नहीं आएगी। सो उसमें कमेंट्स में आया था, उन्होंने बोला भी लोगों ने कि यस पास्ट में ये समस्या थी, मेरा ब्लड नहीं बन रहा था, किसी रीजन से मेरा ब्लड नहीं बनता था। ओके, उन्होंने ट्रीटमेंट भी लिया था, एंड प्रेजेंट में वो बोल रहे हैं कि हाँ अभी समस्या तो नहीं है। और फ्यूचर के लिए देखिए कार्ड्स ने फ्यूचर तक के लिए बता दी कि आगे नहीं होगी। सो आप ऐसा समझिए ना कि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, किसके लिए क्या आ रही है ब्लेसिंग, तो जिसके लिए जो रहती है वो एक्सेप्ट कर लेता है ना। जो आपके लिए नहीं है उसको बोलिए, यूनिवर्स से तुरंत बोलिए यूनिवर्स शॉर्टकट, ये मेरी एनर्जी नहीं है, जो मेरी होगी मैं रिसीव कर लूँगी। ऐसे रीडिंग देखनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग आप अगर टैरो में आए हो, टैरो का पर्पस मकसद ये है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मिले, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि आपकी टेंशन और प्रॉब्लम बढ़े। ओके, तो इस चीज़ को आप समझिए थोड़ा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। वाओ, एक नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
यस, क्या बताना चाहते हैं आप मुझे प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, अभी तक जो कार्ड्स आए हैं ना लाइन से, मैं सबका अपने सीक्वेंस से आपको बता देती हूँ। डेफिनेटली देखिए, आपकी लाइफ में ना ये थर्ड पार्टी सिनेरियो तो चल रहा था, एंड आपके जो पार्टनर है ना, इन्होंने आपको चूज़ नहीं करके थर्ड पार्टी को चूज़ किया, जिससे मुझे ऐसा दिख रहा है आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा था। बट अभी यूनिवर्स जो आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं ना, वो मेहरबानी ये है कि आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर जो है ना, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये आपको चूज़ करेंगे। इनको आपको चूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स इनको बजाएगा डंडा। ओके, यूनिवर्स इनको ये चीज़ दिखाएगा कि तूने क्या किया है, क्या करके आए हो। इनको रियलिटी चेक मिलेगा। ओके, इनको रियलिटी चेक कुछ ना कुछ तो मिलेगा थर्ड पार्टी की तरफ से। असली मुखौटा सामने आएगा, कुछ तो ऐसा सामने आएगा, फिर ये भाग कर आएंगे आपके पास। ओके, फिर वो मर्जी आपकी है, आप एक्सेप्ट करते हो नहीं एक्सेप्ट करते हो भाई, क्योंकि भाई कुछ लोग तो इतनी जागती करके गए होते हैं ना कि उनकी शक्ल भी देखने का मन नहीं होता है। तो हम कैसे कहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कीजिए, भाई आपकी लाइफ का सिनेरियो आप बेटर जानते हो। तो वो टोटल यूनिवर्स आपके ऊपर सौंपेंगे कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं एक्सेप्ट करना है। बट ये बंदी या बंदा लौटेगा ज़रूर, क्योंकि इसको ये जो आपके पार्टनर है ना, इनको फेस दिखाया जाएगा थर्ड पार्टी का असली चेहरा। जिस भी रीज़न से थर्ड पार्टी इनके पीछे चिपके हैं ना, वो रीज़न इनको दिखेगा। ठीक है, एंड यूनिवर्स आपको यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। ओके, आप कहीं पर भी वर्क करते हो, जॉब करते हो, आपका बिजनेस है, जो भी है, इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी प्रोग्रेस निश्चित है डेफिनेटली। ठीक है, एंड अगर आप कुछ और भी स्टार्ट करना चाहते हो, आप समझना, अगर आपका ऑलरेडी कोई एक बिजनेस फिक्स है, आप ऑलरेडी कुछ एक जॉब कर रहे हो, लेकिन आप साइड में भी कुछ और करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आप जो भी चीज़ करोगे डेफिनेटली 100% वो सक्सेस होगी, सफल होगी। एंड किसी का बहुत हैवी चांसेस है कि आप फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हो। ओके, आपका मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है और ये अच्छी ट्रैवलिंग है। एंड हाई चांसेस है कि आप अपने वर्क से रिलेटेड जाओगे, आपका कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप फॉरेन्स वगैरह में। ठीक है, या फिर आप अपने ऑफिस की तरफ से, या फिर आपकी जॉब ही लग सकती है, तो किसी का फॉरेन विजिट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हाई चांसेस है, हाई चांसेस। ओके, यस, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। आप इस कार्ड्स को तो आप समझते ही हो कि आपका लक आपके फेवर में है, आपका भाग इस वक्त, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे रिसेंट पास्ट की जो एनर्जी आई थी उसमें आप काफ़ी परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा आपने एंग्जाइटी देखी है, टूटे हो आप पूरी तरीके से, मतलब चीख चीख के रोने का मन किया है आपको, आपकी वो स्थिति रही है। बट आपको ऐसा लगा कि कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं समझ सकता, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। जिस दर्द को आपने अकेले सहा है, तो कहीं ना कहीं आप अकेले नहीं थे, यूनिवर्स देख रहे थे। इसीलिए यूनिवर्स ने आज आपको इस दर्द से बाहर निकाल दिया है। यूनिवर्स ने इस दर्द भरे पीरियड से आपको बाहर निकाल दिया है। ओके, आपको नोटिस करोगे काफ़ी हद तक अब आपका मन शांत रहेगा, आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, एंग्जाइटी आपको नहीं होगी, आपको अब अच्छी नींद आएगी, क्योंकि यूनिवर्स इस पास्ट की जो नेगेटिविटी है या जो टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक माहौल है, इनसे आपको बाहर निकाल रहे हैं और आपके माइंड को सिर्फ फ्रेश कर रहे हैं एकदम। ओके, क्योंकि देखिए सारा खेल दिमाग का होता है। हम ना चाहते हुए भी कोई चीज़ें सोचते हैं, अगेन सोचते रहते हैं, वो चीज़ हैवी हो जाती है हमारे ऊपर। तो आपके दिमाग से ही सब क्लियर किया जा रहा है, ना आपके दिमाग में कोई चीज़ें रहेंगी, ना आप उस चीज़ को सोचोगे, ना आप ट्रिगर होगे। ओके, यस, यूनिवर्स सारी नेगेटिविटी काट रहे हैं। ठीक है, एंड और ये मुझे दिख रहा है ये बैक फायर दे दी जा रही हैं। अगर कहीं से भी कोई भी नेगेटिविटी आपके पास भेजी जा रही थी, ये सब वहीं पर बैक फायर कर दी गई है यूनिवर्स ने। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है हाई चांसेस है कि आपके जीवन में ना बंधन बहुत लगाया जा रहा था, स्पेशली आपके पैसों में। तंगी बहुत देखने को मिली होगी आपको, तो आपके जो पैसों का जो फ्लो रोका जा रहा था, आपको आगे बढ़ने से जो रोका जा रहा था, आपकी कमाई ना हो पाए, मुनाफे से ज़्यादा आपको, मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा आपको लॉसेस हो जाए, ये जो चीज़ें आपके अगर किसी ने लगाई थी, ये चीज़ें ये बैकफायर दे दी गई हैं। ओके,
ओके, ये मून कार्ड है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ। ओके, हायरोफेंट, 4 ऑफ पेंट्स। जो मैंने बोला ना, जैसे कि डेफिनेटली इसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व है। हाई चांसेस है कि इसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व है। ओके, यस, आपको रोकने ये जो रोक रहे थे, ठीक है, मुझे जो दिख रहा है, हाई चांसेस है आपके धन संबंधित जो भी समस्याएं चल रही थी, ये कहीं ना कहीं, एंड आपकी मैरिज के मुझे बहुत दिख रहा है, आपकी मैरिज को भी रोकने की कोशिश की गई है। यस, आपकी मैरिज को रोकने की कोशिश की गई है, ठीक है, या फिर किसी की इंगेजमेंट, मैरिज तोड़ने की कोशिश की गई है, डेफिनेटली। हाँ, इट्स यस, ये हाई चांसेस हैं। एंड ये ना, ये जो लोग हैं ना, ये थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रहे हैं। ये रीजन पता है क्या है? रीजन है इनको, आपके रहने से इनको नुकसान है। ओके, अगर ये घर के लोग हैं तो हाई चांसेस है कि आपके पार्टनर से ना इनका खर्चा चलता है। ओके, आपके पार्टनर से इन लोगों का खर्चा चलता है, या तो फिर इनको ज़मीन जायदाद की ऐसी कुछ लालच है जो कि आपके होने से इनको ऐसा लगता है कि नहीं पूरी हो पाएंगी। आप इनको रिस्ट्रिक्शन लगते हो, एक बाधा लगते हो, इनको ऐसा लगता है कि इससे हटाओ रास्ते से, ये हमारे रास्ते का कांटा है। तो आपको ये लोग अपने रास्ते का कांटा समझ के हर पल हटाने का प्रयास करते हैं, हर समय हटाने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके अपने हैं, आपके जो घर के मेंबर्स हैं, ओके, मैं इनका बता रही हूँ, इनका मुझे हाई चांसेस ऐसा दिख रहा है कि इनको लालच है, स्वार्थ है, एंड ये अपने स्वार्थ के लिए ही आप दोनों को हमेशा लड़वा देते हैं, आपको लड़वा के पीछे से मज़े लेते हैं, और आपके पार्टनर ना समझ है, इनके भड़काने पे आ जाते हैं, आपसे लड़ाइयाँ करते हैं, आपकी बातें सुनी ही नहीं जाती है, ठीक है। आप अच्छा भी समझाते हो तो आप बुरे ही बनते हो। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हो इन सब चीज़ों के चलते, क्योंकि आप सही हो और आपको पता है कि सामने वाले गलत है, एंड सामने वाले गलत होकर के भी सही बन जाते हैं, एंड आप सही होकर के भी आपको गलत बना दिया जाता है। इस चीज़ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा टूट चुके हो, आपका दिमाग चक्कर खा जाता है। ओके, सो इन्हीं चीज़ों का एंड निश्चित है। ओके, मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं ये लोग ना आपसे ज़बरदस्ती लड़ाइयाँ करते हैं, आपको उकसाते हैं। देखिए, ये ना आपके ऑफिस वगैरह के भी लोग कुछ हो सकते हैं जो कि आपकी लड़ाइयाँ करवा देते हैं आजू बाजू में ही, और मज़े लेते हैं। या फिर ये खुद सामने से जानबूझ के टकराते हैं आपसे, आपको कोशिश करते हैं कि आपको गुस्सा आए, आप अपने आपे से बाहर आओ, आप रिएक्शन दो, एंड ये क्या करते हैं, ये दुनिया के सामने, ये आपके साथ जो चीज़ें करते हैं ये छुप के करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप रेस्टलेस हो, और आप जो करते हो वो दुनिया के सामने विस्फोट हो जाता है, इनका दब जाता है, ठीक है, एंड आपका हाईलाइट कर दिया जाता है। पॉडकास्ट यूनिवर्स, पॉडकास्ट आपका हाईलाइट किया जाता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान करते हैं, ठीक है। ये लोग पूरी कोशिश में रहते हैं कि आप अपने मुंह से अब्यूज़ करने लग जाओ इनको, इतना आपको ये गुस्सा दिलाते हैं कि आप इनको अब्यूज़ करने लग जाओ, आप एकदम चिड़चिड़े हो जाओ, आपका दिमाग काम ना करे, आप अपने काम पे फोकस ना कर पाओ। ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे। घर पे भी ये हो सकता है कि आपको रिश्तों, अगर कोई, बहुत सारे विजन्स आ रहे हैं आज, ऐसा मुझे सुनाई पड़ रहा है कि कोई अगर आपके रिलेटिव्स आते हैं तो ये लोग उनके सामने आपको गलत साबित कर देते हैं। रिलेटिव्स के सामने ऐसा ट्रीट करा जाता है कि आप सबसे गलत इंसान हो, ये सबसे सही इंसान है। बहुत सारा सिनेरियो आ जा रहा है, और कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा थक चुका है इन स्थितियों से,
किसी को ऐसा लग रहा है कि इनफ, बहुत हो चुका, अब इतना बोझ लेके जीवन में कैसे जीऊँ, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं नेगेटिविटी। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं एंड। जितने भी नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव चीज़ें थी, इनका एंड निश्चित है। ओके। और आपका भी जो कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा था, ये पास्ट लाइफ का मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ये आपका कुछ पास्ट लाइफ का कार्मिक साइकिल था इन लोगों के साथ, ये एंड होने का टाइम आ चुका है इस टाइम पर। ठीक है, यस। एंड देखिए, आने वाले टाइम पर ये जितने भी लोग हैं ना, ये जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये 101%, ये इनका ऐसा वक्त आएगा ना कि ईश्वर से ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, ऐसा वक्त आएगा कि इन्हें समझ में आएगा कि आपके साथ इतना गलत करने का परिणाम इसको ईश्वर ने दिया है। ये ईश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, लेकिन यूनिवर्स माफ़ नहीं करेगा इनको, बिकॉज ये क्लियर है कि इनको सज़ा मिलेगी। ब्लैक फ्लैग दिखाया है यूनिवर्स ने इनके लिए, काला पानी की सज़ा इनको दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये लोग जानबूझ के आपके पीछे पड़ते हैं, जानबूझ के। कुछ नहीं, कुछ को तो मज़ा आती है, आप परेशान होते हो तो उनको मज़ा आती है आपको परेशान करके। आप चीखते हो, चिल्लाते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो तो इनको बहुत सुकून मिलता है। नार्सिसिस्ट लोग हैं, एनर्जी वैम्पायर लोग हैं, ये एनर्जी वैम्पायर से आपके पीछे पड़े हैं। ठीक है, एंड इनको बड़ी नफरत है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई आपका जो एनर्जी आ रही है ना, आप भक्त इंसान हो, ईश्वर से कनेक्शन बहुत है आपका, सच्चे इंसान हो, मानवता है आपके अंदर। ओके, आप एज अ हीलर भी हो सकते हो। आपकी बातों में वो प्रभाव है ना कि लोग आपकी बातों से संतुष्ट होते हैं। एंड इवन मुझे ऐसा दिखता है कि लोग आपके पास आते भी हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर के, तो आप सॉल्व कर देते हो। आपके पास हर समस्या का समाधान होता है। एंड आप दूसरों को भी ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन इंसान हो, जो कि इन लोगों को पता है। एंड ये चीज़ें लोगों को रास नहीं आती है। आपकी तारीफ़ें हो जाए, लोग आपको अच्छा समझे, आपको अप्रिशिएट किया जाए, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, आपकी अच्छाई से इनको नफरत है। गजब लोग ही हैं भाई, हम क्या करें। तुम मतलब कि पागल हो, तुम्हारे साथ हम भी पागल हो जाए, ये ऐसे लोग हैं। आप समझदार इंसान मुझे दिख रहे हो, सुलझे हुए इंसान हो। ठीक है, आप जब इनके खेल में फंसते नहीं हो ना, तब ये बहुत ईवल एनर्जी करने लगते हैं आपके पीछे होके। इनकी सोच ही इतनी ख़राब है कि ये इतना नेगेटिव सोच लेते हैं आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं, या कुछ ना कुछ आपको मतलब टूटता फूटता या आसपास आपके कुछ बिगड़ता है, ऐसा कुछ होने लगता है। बिकॉज ये लोग ना, इतनी ज्वेलसी इनके अंदर बढ़ जाती है कि ये नेगेटिव एनर्जी फेंकने लगते हैं। ठीक है, इनका मन नेगेटिव एनर्जी आपके लिए फेंकने लगता है। तो ये बहुत हैवी एनर्जी आ रही है, बहुत ख़राब लोग हैं ये। आपसे कहा जा रहा है कि इन पर विश्वास मत कीजिएगा, इस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपको जिन जिन लोगों पर डाउट्स है ना कि ये लोग मेरे सगे नहीं हैं, बस दिखाने के लिए सगे हैं, उन पर आपको विश्वास नहीं करना है। यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं, आपको विश्वास करना ही नहीं है उन पर। वो कुछ भी कहे आपको मानना ही नहीं है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपका साथ देगी, आपको वही करना है जो आपका मन कहता है, जो आपकी इच्छा गवाही देती है, जो ईश्वर के साइंस आपको मिलते हैं, आपको सिर्फ वही करना है। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये तो चाहते ही हैं कि आप परेशान होते रहो, बट इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी क्रियाएं इन पर बैकफायर दे दी गई है। एंड अभी मुझे दिख रहा है ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये आप हो, आप इनके चंगुल से बाहर आ चुके हो। अब आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। ये सब बाधाएं थे आपके जीवन के। ठीक है, ये आपको अपने रास्ते का कांटा समझते थे, असल में ये आपके रास्ते के कांटे हैं जिसको यूनिवर्स ने चुनकर फेंक दिया। अभी आपका सेलिब्रेशन का मूवमेंट आ चुका है। एंड किसी का मुझे दिख रहा है आपकी मैरिज कंफर्मेशन है, किसी की मैरिज हो सकती है यहाँ पर, हाई चांसेस है। ओके, एंड आपके घर में मुझे कुछ फंक्शंस भी दिख सकते हैं, कोई सेलिब्रेशंस, कोई बर्थडे पार्टी, आप कोई फंक्शन, कोई पार्टी अटेंड कर सकते हो। सेलिब्रेशन का मूवमेंट मुझे काफ़ी दिख रहा है। ओके,
सो यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है, आपके लिए एक मैसेज निकालती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्या बोलना चाहते हैं? यस, आप ध्यान कीजिए, आपने ईश्वर से कुछ प्रे किया था, कोई विश मांगी थी, आपकी कोई विश पूरी हुई है। आपने कोई, क्योंकि मैसेज आ रहा है, जो मनौती मानी थी उसको पूरी कीजिए। ओके, यस। ओ माय गॉड, मैंने अभी आपसे जस्ट बोला कि आपको किसी पर विश्वास इस टाइम पर नहीं करना है। ओके, तो कोई झूठा आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, बट डोंट बिलीव, आपको बिलीव नहीं करना है। ठीक है यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे थे, इसीलिए मुझे बीच में ही आपको ये कार्ड्स निकालने पड़े हैं। चलिए देखते हैं इस टाइम पर आपके पार्टनर की क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, जो पार्टनर इस टाइम पर आपकी लाइफ, अभी थोड़ा सा सेपरेशन चल रहा है, जो इस टाइम पर आपके साथ नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर्स के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी पार्टनर की एनर्जी क्या है इनके लिए इस टाइम पर। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर के इस टाइम पर ना लाइफ स्टाइल बहुत टॉक्सिक हो चुकी है। ठीक है, या फिर इनका फ्रेंड सर्कल बहुत अजीब है, फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ड्रिंकिंग बहुत दिख रही है, हैवी ड्रिंकिंग के चांसेस हैं इनके। इनका फ्रेंड सर्कल ही कुछ ऐसा है कि ये बहुत अल्कोहल ले रहे हैं इस टाइम पर। ओके, वाह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर इस टाइम पर सिंगल दिख रहे हैं मुझे, ये थर्ड पार्टी के भी साथ नहीं है। ओके, यस, इस टाइम पर ये सिंगल है, नो डेटिंग सेटिंग, अपने कैरियर पर फोकस्ड हैं ये। यस, बैड न्यूज़, सेल्फ लव, विश, आई लव यू। ओके, मैं कार्ड से क्लियरिफाई करती हूँ, बिकॉज मुझे जहाँ तक मुझे वाइब्स आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ अच्छा चल नहीं रहा है इस टाइम पर। मुझे आपके लिए इनकी थिंकिंग कुछ पॉजिटिव दिख रही है। चलिए टेस्ट करते हैं। ओके, सो आप देख रहे हो फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए जस्टिस। इंसाफ होने वाला है, कुछ तो न्याय करने वाले हैं यूनिवर्स आपके साथ। ओके, एंड मुझे वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो डेफिनेटली मुझे जो डाउट्स थे ना वो क्लियर हो रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं यूनिवर्स आपके साथ। और इंसाफ क्या है, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बड़ी ही शातिर इंसान है। थर्ड पार्टी, ये पुरुष भी दिख रहे हैं, कोई मेल भी एनर्जी है, ये बहुत ही शातिर, बहुत ही प्लेयर इंसान थे, खतरों के खिलाड़ी थे, ये सारा खेल खेल रहे थे। ठीक है, और मोहरा बनाया था आपके पार्टनर को। इनका खेल इन्हीं के ऊपर बैकफायर दिया गया है। इनकी जितनी समस्याएं थी ना, इन्होंने जितनी स्ट्रगल्स, चैलेंजेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में लगाए थे इस थर्ड पार्टी ने, नो मैटर ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, इनके सारे षड्यंत्र, जितनी भी नेगेटिविटी थी, देख रहे हो यूनिवर्स ने ट्रांसफ़र कर दी है, बैकफायर दे दी है इस प्लेयर इंसान के ही मुंह पे, जो पर्दे के पीछे से अभी तक सारा खेल खेल रहा था या सारा खेल खेल रही थी आप दोनों के साथ। ठीक है, एंड इनका हश्र होने वाला है एंजाइटी। इन्होंने जो कर्म किए हैं अब इनके भुगतने का समय स्टार्ट हो चुका है। ओके, देखिए आपको ना बिलीव करना होगा। जब आप ये बोल देते हो ना नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, नहीं हो रहा है, तो आप मैनिफेस्टेशन को काट देते हो और आई हुई ब्लेसिंग को काट देते हो। जब कार्ड्स आ रहे हैं ना तो ये होगा, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, लेकिन होगा। थर्ड पार्टी का ये हश्र होगा, क्योंकि कार्ड्स कभी गलत नहीं बोलते हैं। सो जब भी ऐसी रीडिंग्स आ जाए कि थर्ड पार्टी का बैंड बजने वाला है, ठीक है, थर्ड पार्टी को सदमा मिलने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ इसने बहुत कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की थी। आपको दिखा दूं, इस बंदी ने नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करके आपके पार्टनर को ट्रैप किया था अपने जाल में। ओके,
आज की रीडिंग में हाई चांसेस है कि इस थर्ड पार्टी ने कुछ तो डार्क एनर्जी, इविल एनर्जी करके आपके पार्टनर को जबरदस्ती खुद से बांध के रखा। जबरदस्ती, ये इनके नहीं है, इन्हें अच्छे से पता है, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती आपके पार्टनर को बांध के रखा। एंड आपके पार्टनर भी उल्टा लटके हैं इनके साथ, ठीक है। आपके पार्टनर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस ये बोल रहे थे उठ तो उठ रहे थे, बैठ तो बैठ रहे थे, खा लो तो खा रहे थे। मतलब इन्हीं के पपेट बन के टहल रहे थे आपके पार्टनर। दिमाग आउट किया था, जिसको हम साफ भाषा में बोल सकते हैं वशीकरण करना। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने झांसे में बहुत बुरी तरीके से ट्रैप करके रखा था। ओके, एंड आपके लिए जो कार्ड से देखिए, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत मिलती है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत मिलती है, क्योंकि आप दोनों किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स हो। ओके, ये आपके पार्टनर किंग ऑफ वैंड्स है तो आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो। यस, ठीक है। एंड नाउ इस टाइम पर जो मेरा शक सही था, आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस हो रहे हैं। ओके, एंड ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये सर पकड़ के क्यों बैठी हैं? क्योंकि इस टाइम पर इनकी सारी क्रियाएं बैकफायर जा रही हैं। ओके, काट दी जा रही हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड ये भी शो करता है कि अब थर्ड पार्टी कुछ भी करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर को अपने झांसे में, अपने कब्जे में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। यस, बिकॉज यूनिवर्स इस टाइम पर ऐसा होने नहीं देंगे। अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने हस्तक्षेप किया है, यूनिवर्स बीच में आए हैं, अब वो ऐसा होने नहीं देंगे। ओके, मुझे किसी का डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके पार्टनर का देखिए बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर इमोशंस आपके लिए जाग रहा है। आपके रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इधर आपका रीयूनियन मुझे दिख रहा है, आप चाहते हो तो मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना, ये चांसेस बहुत है कि आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। एंड ये किसको ऐसे डिश करके आएंगे? थर्ड पार्टी को। किसको? थर्ड पार्टी को। एंड टोटल ये क्या है? न्याय है आपके साथ। ओके, एंड जो मैंने बोला था बैकफायर दे दिया गया है, तो ये देखिए ये थर्ड पार्टी का हाल होने वाला है। ओके, अभी तक जिस स्थिति में आप दिख रहे थे मुझे ना, इस स्थिति में थर्ड पार्टी आ रहे हैं और बहुत जल्द आ रहे हैं। यस, तो जो थर्ड पार्टी का अभी तक जितना भी नेगेटिविटी चल रही थी आप दोनों के बीच में, टाइम इज ओवर, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को इनका कर्मा भुगतना ही पड़ेगा, ये कितना भी बच ले, जो बीज बो दिया है इन्हें काटना ही पड़ेगा, ये इनका कर्मा है। आने वाला टाइम मुझे थर्ड पार्टी का बहुत ही बुरा दिख रहा है, ठीक है। ये डिप्रेशन में जाने वाले हैं थर्ड पार्टी, नींद की गोलियां खा के सोएंगे फिर भी इनको नींद नहीं आएगी, पागल सी स्थिति होने वाली है इनकी, क्योंकि इनको बर्दाश्त ही नहीं होगा कि आपके पास चला गया आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर आपके पास वापस आ गया। ओके, सो ये स्थिति यहाँ पर मुझे दिख रही है थर्ड पार्टी की। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को? थैंक यू सो मच। यस, हाई चांसेस है आपके पार्टनर के मैसेज आ सकता है आपके पास, आपका पार्टनर का मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, ठीक है। एस ऑफ कप भी यही शो कर रहा था कि कुछ तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैंने उस टाइम पे बोला था ना, क्योंकि इंगेजमेंट रिंग पहले भी आया था एंड दिस इज इंगेजमेंट रिंग, तो डेफिनेटली चांसेस है कि आपके पार्टनर इस बार आएंगे तो ये कमिटमेंट आपको देंगे, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है। ओह माय गॉड, एंड ये थर्ड पार्टी के लिए शॉकिंग न्यूज़ होगी। आपके पार्टनर, हाई चांसेस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करेंगे, डायरेक्ट आके इंगेजमेंट करेंगे, एंड ये शॉकिंग न्यूज़ होगी थर्ड पार्टी के लिए। हाई चांसेस हैं ये, ठीक है, हाई चांसेस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई लव यू। देखिए रिंग अगेन आ रहा है, तो कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर, रीयूनियन तो होगा, आपके पार्टनर इंगेजमेंट जरूर करेंगे आपसे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये थर्ड पार्टी का हाल है, थर्ड पार्टी तो पागल हो रहे हैं, क्या ही बताऊँ मैं इनके। लव, हेट, पागल हो गया, ओवर एंजाइटी, पागलपन, है ना, बस ये शिट करके बैठे रहेंगे सर पे हाथ धर के, और कुछ इनको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। बस कभी प्यार आएगा आपके पार्टनर के ऊपर, कभी नफरत होगी, ठीक है, बस यही सोच में बैठे रहेंगे।
यस, लीगल मैटर इनका चल सकता है। एंड किसी का मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जाएंगे, लंबा कहीं जाने वाले हैं। इनको कुछ तो जेल वगैरह भी हो सकती है किसी के थर्ड पार्टी को, कुछ तो ऐसा कर्मा है इनका, लीगल मैटर में कुछ फंस सकते हैं थर्ड पार्टी। ये देखिए, ये जो आपके थर्ड पार्टी को मैंने अब भी जस्ट बोला ना कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ज़बरदस्ती फंसा के रखा था। ओके, सो अभी देखिए यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को इनकी हथकड़ियों से मुक्त कर दिया है। ठीक है, ये ठग थे थर्ड पार्टी एंड यूनिवर्स ने इनको मुक्त किया है, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से। यस, थर्ड पार्टी को विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके पार्टनर कैसे जा सकते हैं। फीलिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग सही है आपके लिए, आपको बुके दे सकते हैं इस टाइम पर। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकते हो। जो आपको फील हो रहा है, अगर आपको आंसू आ रहे हैं, आपको दुख हो रहा है, तो आपके पार्टनर भी सेम वैसा ही फील कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर जो फील कर रहे हैं वो आप फील कर रहे हो। आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को ग्रैब कर रहे हो, मिररिंग कर रहे हो। ओके, यस, आपके पार्टनर को डर लग रहा है, टू लेट, शायद बहुत देर हो गई है। अब आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? अगर आपने ब्लॉक्ड किया है तो आप इनको ब्लॉक खोलिए। ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, तभी तो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। एंड हाई चांसेस है कि ब्लॉक इन्होंने थर्ड पार्टी को कर दिया है। और अगर आपके पास कोई स्पैम्स कॉल आ रही है तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, यस, ओ माय गॉड, किसी के पार्टनर का, आपके जो पार्टनर हैं, अगर इनका कहीं पर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वर्क प्लेस पर कहीं कोई अफेयर था, से गुड बाय। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया इस टाइम पर। ठीक है, ये थर्ड पार्टी, इनके कोई अफेयर्स इनके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, तो ये गुड बाय कर चुके हैं, छोड़ दिया इन्होंने। इस टाइम पर ये आपको मिस कर रहे हैं, आई मिस यू, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये फ्री हो चुके हैं थर्ड पार्टी से, मूविंग ऑन की एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया है। वाओ, हार्ट ब्रेक, डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हो रहा है थर्ड पार्टी का, एंड रोमांस आ रहा है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थर्ड पार्टी इनको डेफिनेटली, ये 100% श्योर है कि थर्ड पार्टी इनको ट्रैप कर रही थी किसी प्रेगनेंसी से। थर्ड पार्टी इनको प्रेगनेंसी का मतलब कोई जिसने होता है इमोशनल अत्याचार कर रहे थे प्रेगनेंसी का लेकर, कोई बेबी का लेकर के, जो कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि ये फेक है, झूठ है ये। ठीक है, आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं। थर्ड पार्टी की आग लग रही है, लगेगी भाई। जिसका पार्टनर उसके पास तो जाएगा ही, आज नहीं तो कल जाएगा। अब तुम्हारे आग लगे या तूफान आ जाए आग का। ओके वेट, मुझे इस कार्ड का भी कॉल आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये कार्ड्स भी चाह रहे हैं कि मैं इनको भी आपके लिए सफल करूं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या मैसेज है आपका? हर हर महादेव, जय महाकाली, राधे राधे। वाओ, oh my god, thank you so much universe, warriors of light. ओके, डेफिनेटली यहाँ पे आ रहा है डिवाइन सोर्स पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग लव, अनकंडीशनल लव। आपकी लाइफ में ना अनकंडीशनल लव आ रहा है। यस, कार्मिक पैटर्न। ठीक है, ये कार्मिक जो पार्टनर थे इनके रिलीज हो रहे हैं ये। यस, ये आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है एंड ये आपके पास वापस आ रहे हैं। कार्मिक को इनकी लाइफ से निकाला जा रहा है, लेकिन कार्मिक निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बलपूर्वक इनको निकाला जा रहा है। ओके, वाओ, फैमिली लाइनेज। ठीक है, सो ये मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है, आपके एंसेस्टर, आपका पितृदोष खत्म हुआ इस टाइम पर। आपका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा मुझे दिख रहा है, ये कुछ पास्ट लाइफ का जो कर्मा था जो कि इस टाइम पर आपका चल रहा था, ये खत्म हुआ है। ठीक है, यस, ओह वाओ, माय गॉड, महाकाली, वाओ,
माता महाकाली आई आपके लिए। यू एंड योर ट्विन फ्लेम्स आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर। सो माता महाकाली स्वयं ट्विन फ्लेम जर्नी में है। माता डिवाइन फेमिनाइन आपसे कहा जा रहा है, माता बोल रही है कि आपको परेशान होने की नीड नहीं है, आपके साथ साथ आपके पार्टनर की भी रक्षा की जा रही है। ओके माय गॉड, आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है। आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बात करना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज ये ट्विन फ्लेम हो आप। ओके आपके पार्टनर आपसे बोलना चाह रहे हैं आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी। मैंने बोला था ना, ये चाहते हैं आप इनको अनब्लॉक कीजिए। अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात भी हो सकती है आपकी। ठीक है, एंड ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो। यस आप लोग टेलीपैथी बात करते हो, टेलीपैथी होती है। डेफिनेटली आप दोनों की टेलीपैथी से बातें हो रही हैं इस टाइम पर। ओके एंड डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं ये आपसे टेलीपैथी बात करने की कोशिश करते हैं। आप नोटिस कीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि आप लोग मन से टेलीपैथी का मतलब क्या होता है कि उनके मन में जो चल रहा होगा ना आपके मन में आ जाएगा, एंड आप यहाँ से जो चीज़ सोचोगे बोलोगे वो उनके मन में आ जाएगा। तो आप लोग टेलीपैथी बातें चल रही हैं आप दोनों की, क्योंकि देखो ट्विन फ्लेम कितने भी अलग हो जाएं बट ये कभी दिल से अलग नहीं होते हैं। इनको ये साथ में रहें या एक दूसरे से बात करते ही रहें, ये मोहताज नहीं होते हैं। इनका हार्ट से कनेक्शन होता है। ओके तो ये टेलीपैथी बातें इनकी चलती ही रहती हैं। एंड आपको मैंने बताया था ना कि थर्ड पार्टी कुछ तो इनको इन्फ्लुएंस कर रही थी, इनको कुछ तो ट्रैप करके रखना चाह रही थी। कुछ बच्चे का कुछ तो सीन यहाँ पर है जो कि वो हकीकत सामने कुछ आ चुकी है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे थर्ड पार्टी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि एक इन्होंने जो जाल बुना था वो जाल इनका क्या बोलते हैं टूट गया, या इनका असली चेहरा सामने आ गया। आपके पार्टनर इनके हाथों से निकल गए। इस टाइप पर टोटल फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ओके फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं थर्ड पार्टी। यस मार्क्स्ड, इनका असली चेहरा सामने आ चुका आपके पार्टनर के। ओके आपके पार्टनर ने देख लिया है कि ये असल में कैसे हैं और दिखाते क्या हैं। यस सो बस आपका सेपरेशन का टाइम जो था ना ख़त्म होने वाला है। आपके पार्टनर आपसे डेफिनेटली है कि इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा आपको लव कर रहे हैं, ट्रू लव कर रहे हैं, एंड डिवाइन मैरिज अगेन कंफर्मेशन। ठीक है, एंड आपसे ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा ना एक अपने मन को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। आप हर ऑल टाइम पर थोड़ा सा नेगेटिव होना बंद कीजिए कि थर्ड पार्टी ही इम्पॉर्टेंट है, उसी को मानते हैं, मुझे नहीं मानते हैं। ठीक है, दूसरों को इम्पोर्टेंट देना बंद कीजिए, नेगेटिविटी सोचना बंद कीजिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, थोड़ा धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। आपको सब कुछ मिलेगा। आप यूज करें, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आप डर से बाहर निकलिए। आप खुद को किसी डर में फंसा के रखे हो ज़बरदस्ती। ठीक है, किसी का मुझे दिख रहा है कोई आपका कोई एज गैप भी है तो आप इन सब चीज़ों को लेके वरी रहते हो, तो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे इस टाइम पे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ सेल्फ लव कीजिए, आप अपने आप पर फोकस कीजिए। ठीक है, अपने मन को शांत कीजिए, अपने मन को साधिए। जितना आपका मन शांत होगा, रिलैक्स होगा, एंड अगेन हाई प्रीस्टेस आपके लिए आ गया। ठीक है, आपको जितना आप अपने मन को साधोगे, एंड देखिए अगेन देखिए चैंटिंग आपसे कहा जा रहा है कि आप चैंटिंग कीजिए। ठीक है, आप जितना यूनिवर्स से कनेक्ट होके आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ से 100% में से 99% समस्याएं अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। आपको खुद ही रास्ते बनते चले जाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर सही है गलत है आपका इंट्यूशन खुद बता देगा। आपको इनको अपनी लाइफ में रखना है नहीं रखना है आपको खुद पता चल जाएगा। आपको किसी और की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यूनिवर्स आपके थर्ड आई चक्रा के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको सब कुछ गाइड कर देंगे। बस आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कीजिए। ओके, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो आज रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कीजिए। ठीक है, एंड ये जो थर्ड फोर्थ पार्टी है ना, इन सब का बैंड बजने का टाइम आ चुका है। ज़्यादा दिन तक कोई किसी को ट्रैप करके नहीं रख सकता है, आप इस बात का बिलीव कीजिए। ओके, पता नहीं क्यों यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके लिए एक मैसेज और निकालना है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बस देखते हो 2 मैसेज और। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं
आप देखिए क्या सिनेरियो है, जो गया है वही वापस आएगा, आपसे यूनिवर्स बोल रहे हैं। आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है। अगर आपको हेल्थ की चिंता है तो मत कीजिए। ओके, आज आपको यूनिवर्स बहुत सारे मैसेज देना चाहते हैं। आई डोंट नो। हर हर महादेव। आपको किसी प्रकार की कोई बुरी लत लग रही थी, किसी भी चीज की, कोई एडिक्शन हो रहा था, बैड एडिक्शन, ये हटाया जा रहा है। ओके, हर हर महादेव। आपके पार्टनर आपको या फिर कोई भी समवन सेइंग जो सीक्रेटली अकाउंट, कोई आपको छिपकर देख रहा है, ठीक है, और ब्लस कर रहा है आपको देख। यस, आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आपको परेशान होने की नीड नहीं है। ओ माय गॉड, उनके हर गुनाहों की सजा मिलेगी। आप क्यों वरी हो रहे हो? आप आई थिंक रेस्टलेस हो रहे थे ना, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि जिसने जो गलत किया है उसको सजा मिलेगी। आप परेशान मत हो। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू बिकॉज मैंने बोला ना कि आप बहुत हाई पावर एनर्जी में आ रहे हो या आ चुके हो। आपके शत्रु आपसे खुद डर कर दूर भाग रहे हैं 2 कदम, ठीक है। माय गॉड, आपकी जीत पक्की है। आपकी जीत पक्की है, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं। आई एम नॉट हैप्पी। ये आपके पार्टनर हैं, इनकी थर्ड पार्टी भी हैं। योर एनिमी इज टॉकिंग यू। आपके शत्रु आपको इस टाइम पर मतलब कि चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। आपके शत्रुओं को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको हेल्थ में भी कुछ किया था, तो ये बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं का हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपकी हेल्थ सही हो रही है। योर क्रेजी एक्स ऑब्सेस्ड वॉन्ट लेट यू गो। आपके जो एक्स हैं कोई, ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। एंड किसी के लिए आ रहा है शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए। एंड किसी के लिए आ रहा है कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, आप इनको कुछ फीड कराइए, दूध बिस्किट वगैरह, जिससे आपका राहु बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। योर एनिमी फेस्ड महाकाली क्रोध। ओ माय गॉड, तो डेफिनेटली माता महाकाली आपको ये बताना चाहती थी। योर एनिमी फेस्ड महाकाली एंगर्स। आपके शत्रु महाकाली का क्रोध झेलेंगे, सामना करेंगे। इसीलिए बार बार मुझसे कहा जा रहा था कि मैसेज उठाओ। तो माता महाकाली बहुत गुस्से में है। पीछे भी कार्ड आया था महाकाली का। आपके पार्टनर की और आपकी रक्षा की जा रही है। तो इस समय आपके शत्रु तो गए, महाकाली का क्रोध इनको झेलना पड़ेगा। शिव शक्ति DNA ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, इसीलिए माता महाकाली आपकी रक्षा कर रही है, आपके पार्टनर की भी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वाओ। सो विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपके साथ जो गलत किया है, आपके साथ गलत करने वाले को माफ़ नहीं किया जाएगा। आप परेशान मत होइए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड आपसे कहा जा रहा है कि शाम के वक्त गोधूली बेला में सूर्यास्त होने के बाद किसी को भी दूध दही प्याज का दान मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप उनको अपने घर की बरकत, अपने घर की धनलक्ष्मी दे देते हो। आई थिंक किसी को ये नहीं पता था, तो इसको आपको यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, यस, आपके पार्टनर हैं ये। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट। ओके, एंड फाइनल, आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको सज़ा मिलकर रहेगी। ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। ये सारे यूनिवर्स के मैसेज है। तभी यूनिवर्स बोलते कि मेरे मैसेज भी निकाले जाएं। आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उनकी तो अब लंका लगने वाली है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो आपसे माफ़ी कैसे मांगे, आप तक कैसे पहुँचे। आपने साथ उनको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। आपको अपने बालों को किसी को टच नहीं करने देना इस टाइम पर। ओके, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के आपके लिए। फोकस योर कैरियर राइट नाउ। इस टाइम पर आपको अपने कैरियर पर बहुत फोकस करना है। ओ माय गॉड, रोमांस, पीछे भी कार्ड आया था, रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है किसी पर, घातक हो सकता है। पीछे मैंने बोला था कि इस टाइम पर आपको उन लोगों पर भरोसा नहीं करना है जिसके ऊपर आपको डाउट्स हैं। ओके, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपके पार्टनर आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो। मैसिव रिग्रेट, ह्यूज पेन। आपके पार्टनर बहुत दर्द में है।
ठीक है, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, अपने किया पर बहुत शर्मिंदा है, पछतावा है उनको। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव। और क्या मैसेज है फाइनल? ओके, आई थिंक और मैसेज नहीं आ रहे हैं आपके लिए। यस, फाइनल लास्ट है, क्योंकि रिपीट मैसेज आ रहे थे सारे। फाइनल लास्ट आपके लिए आ रहा है, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न है। ओके, राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए।